बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेंगलौर के अंदर जो वहाँ के मुकामी एमएलए के जो भांजे ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जो गुस्ताखी की है और उसने पोस्ट डाली है वहाँ सोशल मीडिया के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ तमाम के तमाम लोग जो थे वहाँ के मुसलमान को उनके जज्बात को मजलू हुए और उन्होंने फिर उसके ख़िलाफ़ मुजाहरा किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने वहाँ लाठीचार्ज भी किया और जिससे मौके पे 3 आदमी शहीद हो गए और कई लोग जो हैं वहाँ ज़ख्मी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त का मसला है ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है, किसी एक जगह का नहीं है। हर दुनिया का मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और उनकी मोहब्बत के लिए अपने बच्चे अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। हुकूमत जब तक उन लोगों को जिन लोगों ने ये काम किया है सज़ा नहीं देगी, अगर हुकूमत ने ऐसा कोई कदम ना उठाया सख्त उन लोगों के ख़िलाफ़, तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक ही टाइम में एक ही वक्त में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़कों पर निकल कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए इंशाअल्लाह ताला हम आगे आएंगे, चाहे हमको उसके लिए सीने पे गोलियां गुना खानी पड़े, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए हर मुसलमान और बच्चा बूढ़ा जवान जो है वो तैयार है। तो इसलिए जो मुजरिम है उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सम्मान का मसला है, उनकी इज़्ज़त का मसला है। तो पूरी दुनिया के अंदर आज भी 1450 साल हो गए हैं, जब भी कभी किसी ने ऐसी की हरकत की है तो हर दौर के अंदर लोगों ने जो है मुसलमानों ने सख्त कदम उठाया है। हम भूखे रह सकते हैं, हम जेल काट सकते हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे जो भी कोई हाथ डालेगा हम उसके खिलाफ, पूरी दुनिया का मुसलमान जो उसके खिलाफ खड़ा है। सर, फेसबुक पे पोस्ट डाली गई, उसके बाद माहौल ख़राब करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट ले गए व्हाट्सएप पे, सिर्फ एक माहौल ख़राब करने के लिए बाद में इसको वायरल किया। जी जी, वो मसले की सोची समझी साजिश है एक बहुत बड़ी, जो हमारे इस मुल्क के अंदर जो है जो माहौल को ख़राब करने के लिए, और ये पहले भी, इससे पहले भी आपको याद होगा कि भी लखनऊ में एक आदमी ने ऐसा किया था लॉकडाउन से पहले, तो उसने भी ऐसी हरकत की थी। तो आज भी ये लोग ऐसी हरकत करके तो ये मुसलमानों के जज्बात को मजलू करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो होश के साथ जोश के साथ काम करता है। मुसलमान जो है किसी बेगुनाह पे हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन जो भी आदमी उन जालिमों का जो साथ देंगे, हम उनके खिलाफ खड़े हैं पूरे मुल्क के अंदर, और मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वहाँ की हुकूमत को करनी चाहिए। हुकूमत ने ये तो कह दिया कि वहाँ की प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे जो लोग ऐसा करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने ये गलत कदम उठाया हम उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे और उनके ऊपर जो है सख्त कानून बनाया जाएगा कि आइंदा से कोई आदमी ऐसा कानून न बनाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए मुसलमान अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने को तैयार है, अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के ऊपर हाथ डाले। आप कैसे समझते हो कि मुस्लिम कम्युनिटी ने, वहाँ के लोग कह रहे हैं थाने पे हमला किया, गाड़ियाँ जलाई, बाद में बात यह कि मीडिया जो है, मोदी मीडिया है, वो झूठ बोलता है और इनका काम ही है कि झूठ बोलना। ये कहते हैं इतना झूठ बोलो कि लोग कहेंगे इसको सच है, समझे नहीं? तो इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि वो शाहीन बाग 2 की तैयारी थी वहाँ। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं। इनका काम ही है कि झूठ बोलना और ऐसे जो गलत बातें करनी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानबूझकर इन्होंने वहाँ इसको पोस्ट को डाला माहौल को ख़राब करने के लिए पूरे मुल्क के, क्योंकि ये लोग जो है छोटे छोटे लोग जिनकी कोई हकीकत नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, वो जनाब इस्लाम के ऊपर तनकीद करके समझते हैं कि हमको यानी कि शोहरत मिल जाएगी और वो बड़ी बड़ी मकसद है कि अभी हमें गाड़ियाँ मिल जाएंगी और हमें स्कूटी मिल जाएगी। तो ये लोग छोटे से लोग हैं, इनकी छोटी ज़हनियत है, लेकिन मुसलमान जो है वो ऐसी बात नहीं सोचता। दंगाई वही लोग, हाँ जी, 3 लोगों की वहाँ मौत हुई है, फिर दंगाई नहीं हम उनको कह सकते। वो लोग जो है मुसलमान जो गए उसके घर के ऊपर गए, वहाँ सबने उन्होंने कहा कि तुमने ये काम क्यों किया, उसके ऊपर पुलिस क्योंकि उनके साथ थी, बीजेपी की सरकार है वहाँ और पुलिस उनका साथ दे रही है। पुलिस ने जानबूझ के वहाँ गोली चलाई है और जब तक देखिए दूसरे लोगों के लिए तो पुलिस के पास प्लास्टिक की गोली है, दूसरे लोगों के लिए जनाब डंडे, प्लास्टिक के डंडे हैं, और जो मजलूम जो है, जो दलित है, मुसलमान है, उनके लिए मकसद है कि लोहे की गोलियां चलाकर ये मकसद है, ये साबित कर रहे हैं कि इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब्सक्राइब इशातुल इस्लाम केराना यूट्यूब।